देखो लास्ट क्लास तक हमने हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर है ना क्लोरोफॉर्म को बनाना सीखा था, है ना, और हमने उसके यूज भी देखे थे, समझ रहे हो। देखो क्या होता है, एक बार रिव्यू ले लेता हूँ क्लोरोफॉर्म और उसका कैसे मेथड होता है प्रिपरेशन का, है ना। तो क्लोरोफॉर्म होता क्या है, क्लोरोफॉर्म ये होता है आपके पास CHCl3। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज इसका क्या एक कॉमन नेम है, समझ रहे हो। IUPAC नाम क्या होगा इसका, 3 क्लोरीन है मतलब ट्राइक्लोरो, 1 कार्बन है मतलब ट्राइक्लोरो मिथेन, ठीक है। ट्राइक्लोरो मिथेन बना कैसे रहते, आपने अल्कोहल से इसको बनाया था, अल्कोहल से, ठीक है। चलो कैसे बनाया था देखते हैं। सबसे पहले आपने ब्लीचिंग पाउडर लिया था, ठीक है, CaOCl2। इसको क्यों लिया था, क्योंकि जब ये पानी से रिएक्शन करता है तो 2 चीजें बनाता है, एक तो क्लोरीन का फॉर्मेशन करेगा, दूसरा CaOH का होल ट्वाइस निकालेगा। ब्लीचिंग पाउडर पानी में डालते ही क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है, और ये जो प्रोडक्ट हैं इस रिएक्शन के, ये क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इन्हीं का हम यूज करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो सबसे पहले क्या होता है, एथेनॉल लिया जाता है ना, CH3CH2OH, इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है क्लोरीन की। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन एक बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब क्लोरीन किसी फॉर्मूले से हाइड्रोजन निकालने में क्या करता है, मदद करता है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन यहाँ के 2 H को अपने साथ ले लेता है, यहाँ से 2 H यहाँ पर है, 2 Cl यहाँ पर है, तो एक तो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास 2HCl, ठीक है। और बचा क्या आपके पास, एक CH3 बचा है, C बचा है और OH बचा है, तो मैं लिख दूंगा CH3COH। अटपटा लग रहा दिखने में, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, एक्चुअल में कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O। पहले स्टेप में क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, इसे हम एस्टल्डिहाइड बोलते हैं, समझ लो। फिर दूसरे स्टेप में क्या होगा, यही एस्टल्डिहाइड आप लेंगे, CH3CHO लेंगे, ठीक है। अब करेंगे इसकी रिएक्शन किसके साथ, इसकी रिएक्शन की जाती है 3Cl2 से, ठीक है, 3Cl2 से, ठीक है। तो 3Cl2 का मतलब 6 क्लोरीन एटम है, ठीक है। तो 6 में से फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ के हाइड्रोजनों को निकालेगा, तो 3 H यहाँ से निकलेंगे, और Cl2 के अंदर 6 क्लोरीन है तो 3 Cl यहाँ से निकलेंगे। तो इस स्टेप में और क्या निकलेगा, 3HCl। बचा क्या, 3 Cl और बचे, तो H की जगह जोड़ दो, तो CCl3CHO बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल बोलते हैं, क्लोरल या ट्राइक्लोरो इथेनॉल भी बोल सकते हैं। CHO ग्रुप अल ग्रुप होता है, तो ट्राइक्लोरो 2 कार्बन है, तो ट्राइक्लोरो इथेनॉल, या इसको हम क्लोरल के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, यही क्लोरल तो क्या करेगा, CCl3CHO रिएक्शन करेगा किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इस स्टेप में आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, किसका, क्लोरोफॉर्म का, CHCl3, ठीक है। और वहां पर कैल्शियम फॉर्मेट भी बनता है, क्या बनता है, कुछ ऐसा फॉर्मूला भी बनता है आपके पास, कैल्शियम फॉर्मेट बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, कैल्शियम फॉर्मेट, क्या बोलता है। तो बन गया ना क्लोरोफॉर्म, समझ लो, ठीक। फिर इसके हमने 1-2 केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, किसकी, क्लोरोफॉर्म की। हमने क्लोरोफॉर्म की सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करवाई थी, ठीक है, और फिर हमने क्लोरोफॉर्म की उसको बंद कर दो, दबा दो ना उसको। ये चूतिया लोग रोज रोज यहाँ पर डांस वांस करवाते हैं, पता नहीं इनका पढ़ाई वढ़ाई तो कोई मतलब है नहीं, डांस करवाते हैं यहाँ, साउंड डिस्टर्ब करते हैं पागल लोग, चूतिया लोग हैं, बहुत बड़े चूतिया हैं। हद होती है यार, कोई बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या तो बड़े आइडल डांस में जाने वाले होते हैं चूतिया लोग। तो हमने फिर क्लोरोफॉर्म की क्या कही थी, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना। हमने क्या बनाया था, CHCl3, इसकी हमने अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। सबसे पहले
इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखी थी, CH-Cl3 की रिएक्शन आपने करवाई थी ऑक्सीजन से, ठीक है, आप O2 से रिएक्शन करवाई थी आपने, समझ रहे हो, आप O2, तो यहां से HCl निकला था, तो क्या बना था आपके पास, COCl2 बना था प्लस HCl निकला था। इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल क्लोराइड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे जो आपको ये दिख रहा है ना, C डबल बॉन्ड, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। यह है कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, या इसको हम फॉस्जीन के नाम से भी जान सकते हैं। क्या, फॉस्जीन, फॉस्जीन। क्लोरोफॉर्म का जो बेहोश करने का कैरेक्टर है ना, वो इसके वजह से नहीं है। किसकी वजह से, क्लोरोफॉर्म के रीजन की वजह से। वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये गैस बनाता है फॉस्जीन, इसी से क्या होते हैं, बेहोश होते हैं, ठीक है। दूसरा, हमने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई थी, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाई थी सिल्वर पाउडर से, हमने 6Ag लिया था, है ना। तो जब ये 6 ले रहे थे तो इसको 2 ले रहे थे आपके पास, CHCl3, तो यहाँ से 3, यहाँ से 6Cl और 6Ag निकलेंगे, यहाँ से निकलेगा 6AgCl, समझ रहे हो। और बचा कितना आपके पास, CH और CH। तो जब CH और CH बचेंगे तो CH और CH को आप ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ देंगे, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीन, एसिटिलीन। या इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, इथाइन भी बोल सकते हैं। ये चुतिया लोग बेकार है यार भाई, नहीं ऊपर नहीं जाते, इनको एक दिन नहीं, लेकिन पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है, डिस्टर्बेंस तो कर लोगे। ये दोनों केमिकल रिएक्शन हमने सीखी थी, क्या की थी, केमिकल रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म की हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, फॉस्जीन बनता है, और ये आपको बेहोश करने के लिए जरूरी होती है। लोग बोलते हैं ना क्लोरोफॉर्म करती है बेहोश, नहीं, क्लोरोफॉर्म का जो बेहोश करने का कैरेक्टर है वो खुद उसके रीजन की वजह से नहीं है, फॉस्जीन बनने की वजह से। जब तक क्लोरोफॉर्म के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगी तब तक फॉस्जीन भी नहीं बन पाएगा। अगर फॉस्जीन नहीं बनेगा तो आप बेहोश भी नहीं होंगे। और जब आप क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर से रिएक्शन करवाते हो, क्या बनता है, एसिटिलीन, है ना, या इसे मेथाइन बोलते हैं, और 6AgCl निकलता है, ठीक है। चलो आज नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, हेडिंग डालो, फॉर्म DDT हेडिंग डालो, DDT, एग्जाम में मिलता है DDT, DDT। यहां पर भी तुम्हारे देखो, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आपका मिलता है। क्या मिलेगा मैं देखता हूं। सबसे पहले तो देखते हैं DDT क्या है। कुछ नहीं है, जैसे मच्छर मक्खियां मारने के लिए जो वो देखते हैं ना, कभी कभी नालियां जो होती हैं उसमें एक व्हाइट पाउडर डाला जाता है, व्हाइट पाउडर, ठीक है, वही है आपका। तो DDT एक आपका इंसेक्टिसाइड है, मच्छर मारो, मक्खियां मारो, कुछ भी मारो, ठीक है, आप भी खाओगे, आप भी मर जाओगे अगर ज्यादा खाओगे, ठीक है। ये एक इंसेक्टिसाइड है, ठीक है, इसका यूज मच्छर मक्खियों को मारने के लिए करते हैं। लेकिन ये तो एक कॉमन नाम है उसका, लेकिन केमिकल नाम क्या है इसका मैं अभी देखते हैं। इसका केमिकल नाम क्या होता है, देखो, पैरा कॉमा पैरा, ये पैरा पैरा क्यों आ रहा है अभी बनाएंगे पता चलेगा, है ना। पैरा पैरा डाइक्लोरो, पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो, क्लोरो इथेन। याद रख लोगे इस नाम को, इसका नाम है DDT, कॉमन नेम। लेकिन जो ये लिखा है नीचे आपने, पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, ये आपका इसका केमिकल नेम है। कभी कभी यहां से भी ये भी पूछ लिया जाता है, DDT का केमिकल नेम बताओ, ये लिख देना, P, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन। 1 मार्क्स का बनता है ये यहाँ पर, ये क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं बनाते कैसे है, ठीक है। चलो देखो, इसको बनाया जाता है बेटा, सबसे पहले तो आपको चाहिए ये H2SO4। बनाने के लिए क्या क्या चाहिए मैं आपको बता रहा हूं। सल्फ्यूरिक एसिड लेना, कॉन्सेंट्रेट वाला, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट। दूसरा एक लिया जाता है आपका क्लोरोबेंजीन, सुना होगा आपने, ये चीज लिया जाता है, समझ लो। और तीसरी चीज और ली जाती है इसको बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्लोरल, CCl3CHO,
बनाने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। एक कॉन्सेंट्रेट H2SO4, दूसरा क्लोरोबेंजीन, तीसरा CCl3CHO। इसको हम क्लोरल बोलते हैं। क्लोरल बोलो चाहे आप क्या बोलो, 3 क्लोरीन है मतलब ट्राई क्लोरो। 3 के लिए क्या लगता है ट्राई, ट्राई क्लोरो। 2 कार्बन है मतलब 2 कार्बन के लिए क्या लगता है एक। CHO ग्रुप के लिए एक सफिक्स आता है अल, जैसे OH ग्रुप के लिए ऑल लगता है, मिथेनॉल, इथेनॉल। CH को O के लिए आपका अल लगता है, तो ये हो जाएगा ट्राई क्लोरो, 2 कार्बन मतलब H प्लस अल, ट्राई क्लोरो इथेनॉल हो जाएगा ये। क्लोरल बोलो चाहे ट्राई क्लोरो इथेनॉल बोलो, दोनों का मतलब ही। इन 3 चीजों की मैं हेल्प से DDT को बनाऊंगा, देखते हैं कैसे बनती है। बहुत इजी तरीका है, एग्जाम में भी मिलता है। चलो इन तीनों की मैं मदद लूंगा। क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आप लेना क्लोरोबेंजीन लेना, क्लोरोबेंजीन आप लिया करना 2। कितना लेना, 2 मोल्स पे लेना, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, यही तो होता है। लिखो कैसे ही, क्लोरोबेंजीन तो क्लोरोबेंजीन है ना, सोया हो चाहे लेटा हो चाहे उठा हो। आपने ऐसे देखा होगा खड़ा वाला है ना, नहीं कैसे भी लिखो, इसको सुला दो चल जाएगा। 2 क्लोरोबेंजीन लेने आपको, ठीक है। आप जानते हैं इन कोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन। कार्बन और क्या हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो आप क्या करना, इसकी रिएक्शन क्लोरल से करना। किससे, क्लोरल से। क्लोरल को भी आप उल्टा लिखना, CCl3CHO था ना, मैं ऐसे लिख रहा हूं। ये क्लोरल हो गया आपके पास, CCl3CHO ही है। आप जानते हैं इन कोनों में हर जगह क्या होता है, हाइड्रोजन। मैं यहां के हाइड्रोजन को ले रहा हूं सिर्फ, ठीक है। देखो यहां से हम यहां निकालेंगे H2, ठीक है। यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होगा आपके पास, ठीक है। H2SO4 कॉन्सेंट्रेट वाला। बस फिर यहां से H2O निकल गया, जितनी चीज बच रही है जोड़ दो। क्या बच रहा है, CCl3CH बच रहा है और 2 इतने पार्ट बच रहे हैं, ठीक है। देखता हूं मैं प्रोडक्ट कैसे बनाता हूं। 2 पार्ट जो बच रहे हैं उनको कैसे अटैच करेंगे। ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन एक, ये हो गया दूसरा क्लोरोबेंजीन, समझ रहे हो। और यहां से H निकला है ना, इन कोनों से ऐसे ऐसे जोड़ देना जो चीज बची है। बचा क्या है, CH, CCl3CH, CH, ठीक है, CCl3। ये देखो बन गया, कुछ नहीं किया मैंने। 2 क्लोरोबेंजीन लिए थे आपने, एक क्लोरल लिया था उल्टा, H2 यहां से निकला था और बाकी पार्ट को मैंने ऐसे ही जोड़ा है। वीडियो बन रही है, वहां से एक डिस्टरबेंस है, यहां मैं डिस्टरबेंस पसंद नहीं करूंगा। कर सकते हैं इसे, और यहां पर क्या भी निकलेगा। बैठो उसके लिए मना नहीं है, लेकिन डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चुतिया लोग तो भरे पड़े हैं बाहर। बना लोगे इसको, कुछ नहीं करना है। 2 क्लोरोबेंजीन, यहां से 2 H निकाल देने और इससे O निकाल देना, H2 निकल गया, बचा क्या CH बता और CCl3 बच गया, जोड़ दिया कनेक्ट। अब इसको हमने नाम ऐसा क्यों दिया, इसका भी मैं रीजन बता रहा हूं। देखो ये मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा। अगर किसी भी एक रिंग को देख लो आप, तो यहां से काउंट करेंगे आप, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा पैरा, ध्यान दो ना। कितने क्लोरो, डाई क्लोरो, ठीक है। पैरा पैरा डाई क्लोरो, ये फिनाइल ग्रुप है, डाई फिनाइल, 2 फिनाइल है। ट्राई क्लोरो 2 कार्बन है, इथेन, तभी ये नाम आया। क्या, पैरा पैरा डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो इथेन। ये नाम आने का रीजन इस फॉर्मूले का है, ठीक है। इसको लिख दो DDT और फटाफट कॉपी में उतारो, फिर मैं आगे करता हूं। DDT हेडिंग डाल के रिएक्शन कर दो, जल्दी करो।
साउंड कम कर दो यार, उनसे साउंड कम कर दो, बोलो खाली पिटने वाले काम ना करें। कर लोगे इस रिएक्शन को? कॉपी में होना चाहिए काम, अभी मैं देखता हूं। इससे क्या मिलता है इनको यार, इससे क्या मिलता है इन चुतियाओं को? Not support anywhere. वैसे तो होगा नहीं, मोस्ट ऑफ द साउंड एक्सटर्नल की कैंसिल तो होगी होगी, इससे हो जाती है, बाकी एडिटिंग में देख लेंगे। बड़ा साउंड, मैं तभी तो आज जोर से बोल रहा था, जोर से इसलिए बोल रहा था क्योंकि डीडीटी बना लोगे, ठीक है। अब हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज ऑफ डीडीटी, इरेज कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डीडीटी, पहला लिखो दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। डीडीटी व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। पहली प्रॉपर्टी लिखो दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहली प्रॉपर्टी लिखो दिस इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, सफेद रंग का होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। दूसरी चीज, ये पानी में कभी नहीं घुलता, दिस डज नॉट डिजॉल्व, दिस डज नॉट डिजॉल्व इन डिजॉल्व इन वाटर, पानी में नहीं घुलता है। ये कहां डिजॉल्व होता है? डिजॉल्व इन कहां घुलता है? डिजॉल्व इन ऑयल, या आप कह सकते हैं फैट, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी लिखो, फिर आगे देखते हैं। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड डिसॉल्व, ये डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, है ना, फैट के अंदर या ऑयल के अंदर डिसॉल्व होता है, ठीक है। और रही बात एक बहुत काम की, अगर ये पानी में नहीं घुलता, ठीक है, ये जैसे नालियों में डालोगे, ठीक है, ये देखो मान लो आपने मच्छर मक्खी मारने के लिए आपके यहाँ पर नालियां हैं थोड़ी सी, है ना, इसमें डाला आपने डीडीटी, ठीक है, बारिश हुई, पानी आया, इन नालियों के साथ पानी के साथ बहकर आपके पहुंच गया रिवर में, ठीक है, रिवर में पहुंच गया। और रिवर में होती मछलियां, आप जानते हैं मछलियों के बॉडी के अंदर बहुत सारा क्या होता है? ऑयल होता है, फैट होता है। मछलियां जब उसको खाएंगी पानी के साथ, वो मछलियों के फैट में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व, या ऑयल में क्या हो जाएगा? डिजॉल्व, मतलब मछली के बॉडी में रह जाएगा वो। अब आप खाओगे मछली, वो आपके कहां पहुंच जाएगा? आपके बॉडी में। मतलब ये कुल मिला के कहने का मतलब ये कि डीडीटी एक
नॉन डिग्रेडेबल कंपाउंड है। नॉन डिग्रेडेबल का मतलब जैसे पॉलीथीन है, बहुत टाइम तक सड़ती नहीं है ना। जैसे पेपर और पॉलीथीन को एक जगह आप फेंक देना, पेपर देखोगे तो सड़ जाता है जल्दी, है ना, और लेकिन पॉलीथीन बहुत टाइम तक डिकम्पोज नहीं होती। तो डीडीटी भी ऐसा ही है, जैसे डिटर्जेंट होते हैं, ठीक है, वो जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल्स होते हैं, वैसे ही डीडीटी भी क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा ये लॉन्ग टाइम तक फूड साइकिल में क्या हो जाएगा, घूमते रहेगा। बायो के स्टूडेंट हो तो फूड साइकिल, हम पानी में गया, मछली ने खाया, मछली को किसी और ने खाया, वहां से पूरे फूड साइकिल में क्या होगा, ये ट्रांसफर होगा। तो इसीलिए इसका यूज कम करना चाहिए, ठीक है। मच्छर मक्खियां होंगी तो कोई और यूज करना चाहिए। डीडीटी आपका क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड। हमारे बॉडी में रह जाएगा ना डीडीटी, केमिकली तो एक टाइप से, ठीक है। अब जो इसको इरेज कर दो, चौथा पॉइंट और ऐड कर सकते हो, लिखो डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। डीडीटी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड्स। कब तक रहेगा इनका ड्रामा है? तो ये वाला चैप्टर हो चुका है खत्म, डीडीटी तक। आज नया कर रहे हैं जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें कोई डाउट्स होगा तो देख लेना, पूछ लेना, ठीक है। लेसन का नाम डालो अल्कोहल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ईथर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो सबसे पहले हम अल्कोहल पढ़ेंगे, फिर फिनॉल पढ़ेंगे, फिर ईथर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अल्कोहल, फिनॉल और ईथर डाल के हेडिंग डालो अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। देखो ये कुछ नहीं होता, सबसे पहली चीज इसका फंक्शनल ग्रुप हुआ करता है OH। पहला पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, वो ग्रुप जो केमिकल प्रॉपर्टी को शो करता है किसी की, फंक्शनल ग्रुप होता है इसका OH, ठीक है। बस आप किसी एल्केन के फॉर्मूले के साथ इसको जोड़ते रहो और एल्केन से हाइड्रोजन हटाते रहो, अल्कोहल का फॉर्मेशन होते रहेगा। कोई भी आप एल्केन का फॉर्मूला ले लो, आप जानते हैं एल्केन हमने सिखाया था, CnH2n+2 जो जनरल फॉर्मूला है उसको जो फॉलो करता है वही एल्केन होता है, ठीक है, ठीक है। मान लो मैं एक ले रहा हूं CH3, दिस इज एल्केन, इथेन है ना ये CnH2n+2 फॉर्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। या आप कह सकते हैं कि एल्केन वो फॉर्मूला हाइड्रोकार्बन का होता है, मतलब जिस फॉर्मूले में कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए, पहली चीज। दूसरा, कार्बन जितने होंगे उससे दुगने से 2 हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, ज्यादा, वही क्या होता है, एल्केन होता है। ये एल्केन क्यों है, क्योंकि पहली चीज तो इसके अंदर हाइड्रोजन और क्या है, कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन, और थर्ड पार्टी कोई नहीं है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, कार्बन के दुगने से 2 हाइड्रोजन ज्यादा होने चाहिए, तभी वो एल्केन होगा। तो देखो फिर कार्बन 2 है, 2 का दुगना 4, हाइड्रोजन कितनी 6, 4 + 2 6। जब भी आप एल्केन के फॉर्मूले के साथ इसको लेके आते हो, ये अकेला नहीं है, फंक्शनल ग्रुप किसी के साथ लगा ही होता है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे ही जोड़ रहा हूं, जब इस फंक्शनल ग्रुप को किसी एल्केन के फॉर्मूले के पास ले आओगे, वो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, ठीक है। जितने OH जोड़ोगे एल्केन के साथ उतने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, ध्यान रखना। अभी किसी भी कार्बन से OH जोड़ दो, मान लो मैं इससे जोड़ रहा हूं, तो उससे क्या होगा, एक H क्या हो जाएगा, निकल जा रहा होगा, और बच क्या रहा होगा, CH3 CH2 बन गया। दिस इज R ग्रुप, R के साथ क्या लगा है, OH ग्रुप। ROH को ही तो आप क्या बोलते हो, अल्कोहल बोलते हो, ठीक है। पहले अल्कोहल के अंदर फंक्शनल ग्रुप लिखो, फिर मैं लिखवाता हूं क्या लिखना है। और ये समझ गए कैसे अल्कोहल बनेगा।
एल्केन से OH आएगा, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, OH जुड़ेगा तो अल्कोहल बन जाएगा, मतलब ROH बन जाएगा। हेडिंग डालो अल्कोहल और फंक्शनल ग्रुप लिख लो OH। अल्कोहल के अंदर लिखो दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लिखो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, these are the organic compounds, these are the organic compounds which have OH group attached with alkyl group, which has OH group attached with alkyl group, समझ रहे हो? अल्काइल ग्रुप के साथ क्या अटैच होगा यहां पर? OH। चलो फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जनरली इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसको ROH से, समझ रहे हो? दिस इज अल्काइल ग्रुप, ये OH। करो, रिप्रेजेंटेड बाय ROH लिख लो, अल्कोहल को ROH से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या क्या चल रहा है? कब करना है फिर? हाँ हाँ हाँ, आधा घंटा बहुत हुआ, यहाँ से शॉर्टकट जाना। ठीक है, चलो अल्कोहल तो आपने सीख लिया। अब देखते हैं, आपकी मर्जी है। अब अल्कोहल क्या होता है? ROH होता है, समझ रहे हो? लेकिन अब आपकी मर्जी है कि आप अल्काइल ग्रुप के साथ OH जोड़ने की, कितने भी जोड़ो, 1 OH जोड़ो, 2 OH जोड़ो, 3 OH जोड़ो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर OH ग्रुप को किसी अल्काइल ग्रुप से जोड़ना है तो जोड़ते रहो, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, कभी भी सिंगल कार्बन के साथ 2 OH ग्रुप मत जोड़ देना, ये अनस्टेबल हो जाता है उस टाइम, यहां से H2O निकल जाता है। इस टाइप का केस मत करना। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्कोहल के जो क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें हम पहला क्लासिफिकेशन सीखेंगे नंबर ऑफ OH ग्रुप के अकॉर्डिंग, कि एक अल्कोहल ग्रुप में कितने OH ग्रुप जुड़े हैं। 1 OH जुड़ेगा तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाता है। 2 OH जुड़े हैं अल्कोहल के फॉर्मूले में तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। 3 OH जुड़े हैं तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। 3 से ज्यादा जुड़ेंगे तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चलो फिर पहला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अल्कोहल का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। OH ग्रुप की नंबर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। देखो फिर मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल, मोनोहाइड्रिक में क्या होगा, एक OH ग्रुप जुड़ा होगा अल्कोहल में, CH3 CH2OH, ठीक है। मान लो दूसरा है CH3 CH2 CH2OH, ये दोनों ही क्या है, मोनोहाइड्रिक है, क्योंकि OH ग्रुप क्या है, एक एक ही है दोनों में, ये भी मोनोहाइड्रिक ये भी मोनोहाइड्रिक। ये आपके मोनोहाइड्रिक हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप होता है। हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, जितने OH ग्रुप उसी के हिसाब से। मोनो का मतलब एक, मोनो तुम्हारा पड़ोसी भैया नहीं है, मोनोहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक में क्या होगा, आप क्या करते, देखो डाइहाइड्रिक के लिए 2 OH जोड़ते ना, मान लो ये था, इसमें आप यहां 2 OH जोड़ते सपोज ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये क्या बन गया आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन मैंने बोला कि एक सिंगल कार्बन के साथ 2 OH कभी मत जोड़ देना, अनस्टेबल हो जाता है उस टाइम वो, ठीक है। इसीलिए हम सिंगल कार्बन के साथ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, हम अलग अलग से जोड़ेंगे, कुछ ऐसा बनाएंगे। ये हो गया 2 OH है ना, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसको हम ग्लाइकॉल के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है। कुछ नहीं किया आपने क्या किया मैं बता रहा हूं। यहां पर CH3 था, यहां पर भी क्या था, CH3। जब OH जुड़ता है तो हाइड्रोजन तो हटाना पड़ता है, जितने OH जोड़ोगे उतने हाइड्रोजन हटाओगे, ठीक है। सिंगल कार्बन से तो 2 OH जोड़ोगे नहीं, आप अलग अलग से जोड़ोगे। और अलग अलग से कैसे होगा, एक OH इससे आया तो एक हाइड्रोजन हट गया होगा, एक OH इससे आया तो एक हाइड्रोजन हट गया, तो कितना बचा हाइड्रोजन हट के, इतना।
और OH ऐसे बना कुछ। ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, मतलब ये ग्लाइकॉल है, ठीक है, डाइहाइड्रिक का होता है डाइहाइड्रिक। अगला होता है ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक में आपका आता है ये वाला फॉर्मूला CH2OH CHOH CH2OH। इसको हम बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, या इसको ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी ग्लिसरॉल के बारे में पूछ लिया जाता है। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या आता है? ग्लिसरॉल पहली चीज तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। कहां पर? अलग अलग कार्बन, ठीक है। कर लो फिर इसे। तो पहला क्लासिफिकेशन डालो अल्कोहल का अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, फिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, समझ रहे हो? इसको कर लेना। एल्डिटॉल। अब एक पॉली का भी देख लेते हैं, ठीक है। एक पॉलीहाइड्रिक का भी कर लेते हैं। पॉलीहाइड्रिक भी कर लो एक CH2OH CHOH का होल 4 CH2OH, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, इसे हम एल्डिटॉल भी बोलते हैं। एल्डिटॉल, वैसे ये आपको नहीं आना चाहिए, ट्राइहाइड्रिक तक आप करो, ठीक है। इतना एक जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं मैं आपको। पॉलीहाइड्रिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो इसके अंदर कितने OH ग्रुप हैं, इधर देखो इसके अंदर कितने OH ग्रुप हैं, देखो 4 यहां पर हैं, 2 यहां पर हैं, 6। अगर 6 OH ग्रुप हैं तो यहां पर 6 कार्बन भी होंगे। 4 कार्बन, 2 यहां पर, 6 कार्बन। इसको ओपन चेन में भी लिख सकते हो, मैंने लंबा चेन ना लिखकर ऐसे लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एल्डिटॉल है, एल्डिटॉल पॉलीहाइड्रिक के अंदर आएगा क्योंकि 3 से क्या है, ज्यादा OH ग्रुप है। पॉलीहाइड्रिक है, पॉलीहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बंद कर दे, तो पूरा बंद कर यार, ये चुतिया लोगों को देखना नहीं। चलो कर लोगे? ये तो था अल्कोहल। अब हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सिर्फ आपके सिलेबस में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, उसी को करना है। हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का यहां पर क्या करेंगे हम? क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, समझ रहे हो? क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। आज की मेहनत रंग नहीं लाएगी, ऐसा लग रहा है। हैं? ऐसा ही डालते हो? हाँ, कल के आगे ही पड़ा है वो।
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। हम हाइब्रिडाइजेशन के अंदर समझाएंगे। सबसे पहले टाइप्स का होता है ये वाला sp3COH बॉन्ड वाला, sp3COH बॉन्ड, समझ रहे हो? मतलब ये जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का जो क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट टाइप का है sp3COH। मतलब इस टाइप के अल्कोहल में कार्बन की जो हाइब्रिड स्टेट होगी जिससे OH जुड़ा रहेगा उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं CH3CH2OH, ठीक है, दूसरा ले लिया आपने, कोई भी ले लो, लेकिन जो इस टाइप का अल्कोहल होगा उसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। तो देखो फिर ये OH है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर H है और यहाँ पर H है। जब भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो हाइब्रिड स्टेट क्या आती है? sp3। तो sp3 कार्बन से जब भी OH जुड़ेगा वो किस टाइप का अल्कोहल बनेगा? समझ रहे हो? ठीक है, तो ये जो sp3COH वाले अल्कोहल होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। एक 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा होता है 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा होता है 3 डिग्री अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। समझ रहे हो? चलो फिर देखते हैं, कोई एग्जांपल ले रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा टर्शियरी अल्कोहल अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन या अकॉर्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन। किस डिग्री वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब डिग्री का मतलब 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ेगा तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 डिग्री से जुड़ेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा OH तो टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो देखते हैं फिर। हेडिंग डाल ली मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, उसके नीचे ये डाल लो sp3COH बॉन्ड। इसके आगे टेस्ट करके लिखना, इसके आगे लिखना, ये मत लिखना अभी, ये इसके आगे लिखना। लिखो दीज आर द अल्कोहल, लिखो दीज आर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, लिखो दीज आर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हाइड्रिक अल्कोहल, monohydric alcohol in which OH group attached, OH group attached with sp3 carbon atom, sp3 कार्बन एटम ऑफ किसका? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। ये आपकी डेफिनेशन है। ये वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होंगे जिसमें OH ग्रुप sp3 कार्बन से जुड़ा रहेगा। किसका sp3? किसी अल्काइल ग्रुप का। और sp3 कार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, चलो फिर लिखो, लिखो दे आर 3 टाइप्स। इसके आगे लिखो दे आर 3 टाइप्स, लिखो दे आर 3 टाइप्स, दे आर 3 टाइप्स। पहला प्राइमरी अल्कोहल, दूसरा लिखो सेकेंडरी अल्कोहल, तीसरा लिखो टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, 3 डिग्री मतलब टर्शियरी। ठीक है, इरेज कर देते हैं। समझ रहे हो? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है देखते हैं फिर। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में क्या होगा बेटा? OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच होगा। मैंने 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन को समझाया था, दोबारा देख लो। अगर मैं यहां पर मैं बात करूं, इसमें 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है कोई कार्बन डायरेक्ट किस कार्बन से जुड़ा है या कितने कार्बन से जुड़ा है, उसी के हिसाब से डिग्री डिसाइड होती है। तो अगर मैं इन दोनों कार्बन में देखूं, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट? 1 से।
ये भी एक से, मतलब ये भी 1 डिग्री कार्बन, ये भी। मान लो एक फॉर्मूला लिख रहा हूं CCC, तो अगर मैं इस कार्बन को देखूं, हेलो इधर देखो, इस कार्बन को देखो, डायरेक्ट कितने से जुड़ा है? 2 से। ये कौन सा कार्बन हो गया फिर? 2 डिग्री। इसको देखूं तो ये 1 डिग्री है। ये डायरेक्ट किस कार्बन कितने से जुड़ा है? ये इससे मत देखना, डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, इसके हिसाब से तो 2 से जुड़ा है, ये नहीं। ये इससे कहां जुड़ा है? डायरेक्ट किससे जुड़ा है? इससे। तो ये 2 डिग्री, ठीक है। और ये 1 डिग्री, ये भी किससे जुड़ा है? डायरेक्ट 1 से जुड़ा है। तीसरा केस, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। आपकी डिग्री डिसाइड होगी, ठीक है। बस फिर जब अल्कोहल में OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा तो प्राइमरी अल्कोहल 2 डिग्री से जुड़ेगा, तो सेकेंडरी 3 डिग्री से जुड़ेगा तो टर्सरी। चलो बनाते हैं, ये मैंने समझा था डिग्री ऑफ कार्बन, बार बार नहीं बताना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। चलो फिर प्राइमरी के अंदर एग्जांपल लिख लो, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH। देखो 1 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। कैसे समझ रहे हो ना? क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट 1 से जुड़ा है, ये कार्बन भी डायरेक्ट 1 से जुड़ा है। डायरेक्ट की बोल रहा हूं, इधर तो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी में ये लिखो। फिर सेकेंडरी में क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल में, सेकेंडरी में क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में देखो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। सपोज CH3 CHOH CH3, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। 3 डिग्री में कर लो, कोई भी 3 डिग्री में कर लो, टर्सरी बोलते हैं जिसको, टर्सरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल में क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। मान लो CH3 है, C है, CH3 है, CH3 है, ठीक है, और OH है। ये 3 डिग्री कार्बन है, देखो उससे OH जुड़ा है, तो ये टर्सरी अल्कोहल हो जाए। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को आपको पहचानना आना चाहिए, एग्जाम में मिलता है आपको। अगर प्राइमरी पे भी है, सेकेंडरी पे भी है, टर्सरी पे भी है, इस टाइप का कोई दिखेगा ना, जब 2 जो पोजीशनों पे जुड़े होंगे, तो उसको मिक्स अल्कोहल बोलेंगे, मिक्स टाइप। क्योंकि अलग अलग जगह है ना, उसको कैसे डिफाइन करोगे? समझ रहे हो? तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल तो आपका मिक्स नहीं हो सकता कभी। क्यों नहीं हो सकता, समझ रहे हो? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक ही तो OH ग्रुप होगा। मिक्स वाले जो अल्कोहल होंगे 2 या 3 जगहों पे जुड़े हुए हैं ना, अलग अलग कार्बन से, वो डाइहाइड्रिक या ट्राइहाइड्रिक के ही हो सके। मोनोहाइड्रिक में तो एक ही OH होगा, या तो 1 डिग्री से जुड़ेगा बेचारा, या 2 डिग्री से, या 3। इसमें मिक्स नहीं बन सकता। डाइहाइड्रिक में बन जाएगा। मान लो 2 OH ग्रुप है, तो मान लो एक OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, मान लो दूसरा किसी 2 डिग्री से जुड़ा है, तो उस टाइप को मिक्स टाइप का बोलेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, मोनोहाइड्रिक कभी नहीं होगा मिक्स वाला। अब ये तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कर लिया। चलो अब दूसरा क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हेडिंग डालो एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, सब ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल चल रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी जो चल रहा है ना, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल में क्या होता है? देखो, जो OH ग्रुप होता है ना, OH ग्रुप, ये जो OH ग्रुप है, ये डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे लगा होता है। डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन होगा, जिसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी, उसी से अगर OH लगा है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं जो डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन होता है ना, मतलब पड़ोस वाला, अगर उस कार्बन की हाइब्रिड स्टेट sp3 है, तो उसको आप एलाइलिक कार्बन भी बोल सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल से समझते हैं, एलाइलिक कार्बन को समझो। सबसे पहले मान लो एक फॉर्मूला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड आपके पास, ठीक है।
यहाँ पर आगे और ले जाओ। यहाँ पर मैंने आपका जोड़ दिया सपोज OH, ठीक है। अब मुझे बताओ इधर डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन कौन है? दिस इज डबल बॉन्ड, एडजेसेंट मतलब पड़ोस वाले कार्बन कौन है? या तो ये या वो, ये दोनों ही क्या है? एडजेसेंट कार्बन है। अगर एडजेसेंट कार्बन डबल बॉन्ड वाला, जो डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन जो है, अगर उसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 हुई तो उसको आप एलाइलिक कार्बन बोलोगे। एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन पहचानना आना चाहिए आपको। डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन होगा जिसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी उसको एलाइलिक कार्बन के नाम से जानते हैं। अगर एलाइलिक कार्बन से आपने OH जोड़ दिया तो बन गया एलाइलिक अल्कोहल। तो सबसे पहले तो चेक करो, इस मान लो OH नहीं था तो एलाइलिक कार्बन पहचानो, इसमें डबल बॉन्ड एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। इसकी हाइब्रिड स्टेट कितनी है? sp3 है, क्योंकि दो हाइड्रोजन जुड़े हैं इधर, ठीक है। अभी तो sp3 नहीं है, अभी होगी। 3 हाइड्रोजन इधर और 1 बॉन्ड इधर बना है, 4 बॉन्ड बनाए सिंगल, हाइब्रिड स्टेट sp3। इसको देखो, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है? हाँ, इसकी एडजेसेंट कार्बन को देखना ना, इसको देखो हाइब्रिड स्टेट क्या है इसकी भी? sp3 है। 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बना है सिंगल और 1 इधर के कार्बन से 1 उधर, 4 सिंगल बॉन्ड, sp3 कार्बन, sp3 कार्बन। और वो sp3 कार्बन जो डबल बॉन्ड का एडजेसेंट हो वो एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन ये भी है और एलाइलिक कार्बन ये भी। और जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसको विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। एलाइलिक मतलब डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन जिसकी हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp3 है, वो एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, है ना। तो एलाइलिक विनाइलिक पहचानना सीख लिया तो आप एलाइलिक अल्कोहल भी बना सकते हो। तो बताओ फिर, अगर मुझे इस फॉर्मूले से एलाइलिक अल्कोहल बनाना है तो या तो OH इस कार्बन से जोड़ दो या इस कार्बन से जोड़ दो, दोनों में ही एलाइलिक अल्कोहल बनेगा। अगर इनसे जोड़ोगे विनाइलिक अल्कोहल बनेगा। चलो फिर, मुझे एलाइलिक अल्कोहल चाहिए, ये एलाइलिक अल्कोहल है। एक दो तीन चार, ये क्या आपके पास? हाँ, एलाइलिक कर लो फिर। एलाइलिक अल्कोहल लिखा ना, लिख लो, लिखो एलाइलिक अल्कोहल आर 2 अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल आर 2 अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल आर 2 अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल आर। तो पूरा ही क्यों खोल रहा है उसको? तुझे भी मजा आ रहा है, बाहर का लग रहा है तो पूरा खोलेगा तो यही तो होगा। लिखो एलाइलिक अल्कोहल आर 2 अल्कोहल इन विच, एलाइलिक अल्कोहल आर 2 अल्कोहल इन विच OH ग्रुप, इन विच OH ग्रुप attached with allylic carbon, OH group attached with allylic carbon। अब हेडिंग डालो, ये एग्जांपल डालो, फिर हेडिंग डालना विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल डबल बॉन्डेड कार्बन से हमने OH जोड़ा है, ये विनाइलिक हो जाएगा। विनाइलिक का डेफिनेशन लिख लो, दीज आर द अल्कोहल इन विच OH ग्रुप अटैच्ड विद विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन, एलाइलिक अल्कोहल में OH जुड़ेगा एलाइलिक कार्बन से, अब विनाइलिक अल्कोहल में OH ग्रुप जुड़ेगा विनाइलिक कार्बन से। समझ रहे हो? एलाइलिक कर लिया ना, विनाइलिक भी कर लिया।
एलाइलिक विनाइलिक, इनमें कभी डिफरेंस आता है? आपसे 4-5 फॉर्मूले दे दिए जाएंगे, आपसे पहचानना सिखाएंगे, बताओ बोलेगा एलाइलिक अल्कोहल कौन है, विनाइलिक कौन है। ये डेफिनेशन समझ में आएगी तो तभी कर पाओगे। एलाइलिक विनाइलिक। अब हेडिंग डालो बेंजाइलिक अल्कोहल। जैसे एलाइलिक था ना वैसे ही बेंजाइलिक होता है। हेडिंग डालो बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल नाम ही से पता चल रहा है, यहां पर कुछ ऐसा होता है। बेंजीन रिंग, उसका एडजेसेंट कार्बन ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। मतलब यहां पर भी तो ऐसा ही होता है कुछ। डबल बॉन्ड बाहर देखो आप, अंदर नहीं। अगर आपको बेंजाइलिक अल्कोहल बना दो, बेंजीन रिंग को ले लो और उसके बाहर देखो, डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कार्बन ये। आप ये मत बोलना कि डबल बॉन्ड का एडजेसेंट यही है, ये भी है। ये इस डबल बॉन्ड का एडजेसेंट कौन है, ये कार्बन, और यहाँ का क्या है, ये कार्बन। यहाँ का एडजेसेंट कार्बन कौन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। बाहर का देखना अगर आपको बेंजाइलिक बनाना। तो बेंजाइलिक अल्कोहल कब बनेगा, जब बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है उसका जो बाहर वाला एडजेसेंट कार्बन होगा, उसकी हाइब्रिड स्टेट अगर sp3 है, जस्ट बाहर वाला है एडजेसेंट, ये नहीं कि कुछ छोड़ के, अभी मैं समझाऊंगा। तो डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन होगा, अगर उससे अगर OH जुड़ेगा बेंजीन रिंग के अंदर, है ना, बेंजीन रिंग के बड़ौस वाला जो कार्बन है जिसकी हाइब्रिड स्टेट sp3 है, अगर उससे OH जुड़ता है तो वो बनता है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये तो है बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये है आपका CH2OH, क्या है बेंजाइलिक अल्कोहल है? आप बोलना बिल्कुल नहीं। हाँ देखो, अगर OH ग्रुप को आप यहां पर तोड़ देते, चेन कहीं भी जा रही होती कोई दिक्कत नहीं, रिंग का जो एडजेसेंट कार्बन है, पूरा रिंग मान लो, बेंजीन रिंग का जो एडजेसेंट कार्बन है पूरा, इसका जो एडजेसेंट है ये, अगर उससे डायरेक्ट OH जुड़ता तो तब तो बेंजाइलिक अल्कोहल बनता, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये बेंजाइलिक है। ठीक है, इसको भी आप बेंजाइलिक बना सकते हो। यहां से यहां 3 लगा दो, यहां OH लगा दो, ये बन गया बेंजाइलिक। देखो, रिंग का एडजेसेंट कार्बन, हाइब्रिड स्टेट क्या है, sp3 है, H को ऐसे तोड़ दो, ऐसे है कुछ फॉर्मूला है। कार्बन को देखो sp3 में है, बेंजाइलिक में लिख लो ये दोनों ही फॉर्मूले। बेंजाइलिक के अंदर अब हेडिंग डाला नोमेनक्लेचर। टाइम कितना हो गया? 11:15। हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन कर लोगे ना, फिर कर लोगे, एलाइलिक विनाइलिक, जैसे आपने हेलो एल्केन में किया था, एलाइलिक एलाइड विनाइलिक एलाइड, वैसे ही अल्कोहल में भी ऐसी है। सिर्फ OH ग्रुप और हेलोजन ग्रुप का ही तो फर्क है। डेफिनेशन तो वहां पर भी वही थी। एलाइलिक एलाइड में क्या था, एलाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा था। एलाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, एलाइलिक कार्बन से OH ग्रुप जुड़ेगा। विनाइलिक एलाइड में क्या होगा, sp3, विनाइलिक कार्बन से हेलोजन जुड़ रहा था। विनाइलिक अल्कोहल में क्या होगा, विनाइलिक कार्बन से OH जुड़ेगा। OH और हेलोजन ग्रुप का ही फर्क है, जुड़ेगा यहां पर भी विनाइलिक और एलाइलिक में। समझ रहे हो? हेडिंग डालो नोमेनक्लेचर। हम सिर्फ IUPAC सीखेंगे, नोमेनक्लेचर। इस टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे। नोमेनक्लेचर लोग सभी लोग हेडिंग डालना, और आज कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लेना। ठीक है।